कहते हैं कि नए नए रिश्तों में खूब प्यार आता है, लेकिन जैसे ही रिश्ता पुराना होते जाता है संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस संबंध में जो महागठबंधन के साथ बनी है बिहार की सरकार। बिहार की सरकार महागठबंधन के साथ बनते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाया था वो साफ सबने देखा था। हालांकि यही समर्पण 2017 में और 2015 में भी देखने को मिला था, लेकिन संबंध लंबे नहीं चल पाए। इस संबंध को भी लेकर हालांकि दावा ये किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा कि संबंध हम बेहतर चलाएंगे, और ख़ास करके 7 दलों का जो महागठबंधन है वो बार बार यही बातें रिपीट कर रहा है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, सरकार में तेजस्वी यादव के जाने के बाद उनकी पार्टी धीरे धीरे एक एक करके बिखर रही है, उसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। और इस चर्चा में सबसे बड़ा चर्चा जगदानंद सिंह का पार्टी से दूरी बनाना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पार्टी से दूरी बनाने के पहले जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री थे उनको लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह ने स्टैंड लेते हुए अपना पक्ष रखा है और इस मामले में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा तक देने के लिए राजी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके काम का मैं सराहना करता हूं। इन सारी बातों को लेकर के सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे और यही कारण था कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हर हाल में सरकार को बनाए रखना चाहते थे और नीतीश कुमार के कोप का भाजन नहीं बनना चाहते थे। इन्हीं सब स्थितियों को लेकर के लगातार सुधाकर सिंह हमलावर थे और सुधाकर सिंह को ऐसा लग रहा था कि वो इस्तीफा देने के बाद बहुत सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन सुधाकर सिंह और ज़्यादा चोटिल सांप की तरह फुफकार मारने लगे हैं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिना नाम लिए जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी स्वर्ग जाने का रास्ता है, उस तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए दिन रात उलूल जुलूल हरकतें हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में सीढ़ी लगाने के लिए ही वो सारी तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही जो आदमी बिहार में 17 साल के शासन में जो काम नहीं कर पाता है, 17 साल से सरकार में है और उसके बाद पुरानी सरकार में हम नए पार्टनर के रूप में आए हैं, उसके बाद भी चीज़ें नहीं बदल रही है। आजकल के मंत्री कहने को तो कुछ कहते हैं लेकिन होता नहीं है। लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी है, रबर स्टाम्प है। उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर के भी बड़ी बात कही है, जिसकी कई बार चर्चाएं आपने सुनी होगी कि नीतीश कुमार के सामने मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री का कुछ भी नहीं चलता है और जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं उसी तरह से अधिकारी एक्ट करते हैं। इधर आपने देखा भी होगा कि जैसे ही तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के एनएमसीएच अधीक्षक को सस्पेंड किया, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी हैं और देखना होगा कि कितना दबाव तेजस्वी यादव पर बढ़ता है। लेकिन एक बात मान के चलिए, जहाँ एक तरफ टूटे हुए रिश्ते जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के नहीं जुड़ पा रहे हैं, वहीं सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के भीतर निश्चित रूप से बवाल बढ़ेगा। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति लगातार हमलावर थे उनको तो कल ही बक्सर में उन्हीं के पार्टी के लोगों ने खदेड़ दिया है। तो देखना होगा कि अब कौन नया स्टैंड लेता है और सुधाकर सिंह को जवाब देता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।